हेलो फ्रेंड्स, आज बनाने जा रहे हैं हम 1 ईयर की बेबी गर्ल का फ्रॉक। और इसके लिए हमने वर्धमान की ऊन ले ली है। इस डब्बे में 150 ग्राम ऊन है। अब देखते हैं बनने के बाद इसमें कितनी ऊन लगती है, वो हम बनाने के बाद आपको बताएंगे। और ऊन से हमने डाल लिए हैं 86 चेन, 86 चेन हम डाल लेंगे। आप गिन के डालिएगा क्योंकि इसी से आगे की डिज़ाइन बनेगी। और इसमें पहली लाइन जो बनेगी उसमें 4 चेन हमको छोड़नी है। और 4 चेन छोड़ने के बाद 5वीं चेन में से हमें एक डबल क्रोशिया बुनना है। जो 3 फंदे लेके इसके 2 और 2 का 1, इसको ही डबल क्रोशिया कहते हैं। एक फंदा ले, एक चेन लेंगे हम फिर, और नीचे भी एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में हम एक चेन का गैप देते हुए हम दूसरी चेन में, हर दूसरी चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया के बाद ऊपर भी चेन लेंगे हम एक। जब डबल क्रोशिया बन गई तो ऊपर हमें एक चेन लेनी है और नीचे भी हमें एक चेन का गैप देना है। तो 86 फंदे थे, 4 फंदे हमने हटा दिए, उसके बाद से हमने शुरू किया। तो ये हमारे 82 फंदे में से 41 बन गए हमारे ये जो डिज़ाइन ब्लॉक्स बन गए ये। और 3 फंदे लेते हुए हम दूसरी लाइन में एक ब्लॉक छोड़ के दूसरे में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। ये दूसरी हमारी लाइन चल रही है। और दूसरी पंक्ति में हम ऐसे एक बूटी बनाएंगे और फिर एक चेन। इसके बाद जब ये बन जाएगा डिज़ाइन तो एक चेन, उसके बाद एक बॉक्स छोड़ के गैप दे के दूसरे में फिर हम 2 डबल क्रोशिया बुनने के बाद एक चेन बनाएंगे। उसके बाद फिर 2 डबल क्रोशिया। जो चेन हम बनाते हैं उससे ही जाली का डिज़ाइन बनता है और उसी से आगे डिज़ाइन हमारा आगे बढ़ता है। तो इस तरह हमारी दूसरी लाइन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और एक एक खाना हम छोड़ेंगे जो ब्लॉक। तो हमारे पास 41 ब्लॉक थे, 20 हमारे पास ये डिज़ाइन होने चाहिए। जो ये बनी है बूटियाँ, ये 20 होनी चाहिए हमारे पास। और आखिरी में अगर ना बच रहा हो आपके पास फंदा तो इसको जोड़ने के लिए हम 2 चेन, 3 चेन बनाने के बाद इसको हम लास्ट में जोड़ देंगे नीचे वाली चेन से। ये स्टेप हमें हर पंक्ति में दोहराना है कि नीचे वाली चेन से हमें जोड़ते हुए जाना है, जिसमें लास्ट में हमारी पूरी सीधी लाइन एक रहेगी। 3 चेन बुनने के बाद हम तीसरी पंक्ति में आ जाते हैं, तीसरी रो। अभी तक 2 लाइनें हमने बनाई हैं डिज़ाइन। अब हम पलट के तीसरी लाइन पे आ जाते हैं। और इसके लिए भी हमने जो जाली का डिज़ाइन बना था, जो एक चेन ली थी हमने, तो 2 डबल क्रोशिया के बाद चेन थी। तो हम इसके बाद इसमें जाली में से इस बार 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2 और 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे जो कि हमारा जाली का डिज़ाइन बन जाता है। और ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। उसके बाद हम फिर 3 डबल क्रोशिया बना देंगे, 1, 2 और 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद एक चेन हम बनाएंगे। ये बूटी हमारी बन गई। नीचे 2 थी और उसके ऊपर हमने 1, 2, 3, फिर गैप, फिर 1, 2, 3, फिर एक हम चेन लेंगे। तो इससे हमारा दूसरी बूटी, दूसरी जो थी बूटी, उसके बीच में जाली में से हमें फिर 3 डबल क्रोशिया। यही बार बार दोहराना है पूरी लाइन हमें। तो हमारी ये 3rd रो है और उसमें हम 3 डबल क्रोशिया बना के
2 और 3, फिर एक चेन लेंगे, 3 हो गई। अब एक चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया उसी सेम जाली में से एक ही जगह से हम ये निकालेंगे। तो इस तरह नीचे 2 डबल क्रोशिया की बूटी थी और ऊपर हमारे फंदे बढ़ गए तो 3 डबल क्रोशिया की बूटी बन गई। और इसी तरह हमारी ये तीसरी लाइन भी हम कंप्लीट कर लेंगे। जो हमारी 20 बूटियाँ थी इनमें ऐसे पूरी ये लाइन, तीसरी लाइन हम बना लेंगे इस तरह। तो ये तीसरी लाइन कंप्लीट करने के बाद लास्ट में हमको हर बार इसको इसके दूसरे फंदे में जोड़ते जाना है। इसको पहला या दूसरा चेन किसी में आप इसको जोड़ते जाइए। और जब लाइन बदलने के लिए 3 चेन हम एक्स्ट्रा लेते हैं, उसके बाद हम पलट के आ जाते हैं अपनी चौथी लाइन में। चौथी और 5वीं लाइन सेम ऐसे रहेगी कि जाली के अंदर से 3 डबल क्रोशिया वाला डिज़ाइन रहेगा, 2 और 3, फिर जाली के लिए एक चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। ये हमारी एक बूटी रहेगी। 3, 4, 5 3 लाइनें हमारी 3 डबल क्रोशिया वाली ही रहेंगी। इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होना है। तो तीसरी, चौथी, 5वीं 3 लाइनें हमारी 3 डबल क्रोशिया की हम ये तैयार कर लेते हैं। एक बूटी बन गई। अब ये दूसरी बूटी हम ऐसे ही जोड़ेंगे। तो इसी तरह बनाते हुए हमें ये हमारी चौथी लाइन चल रही है और डिज़ाइन वही रहेगा जो तीसरी लाइन में हमारा चला था। 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। इस तरह बुनते हुए हम ये हमारी बूटी तैयार हो गई। एक चेन, उसके बाद नेक्स्ट उसमें जोड़ेंगे 1, 2, 3 और ये चौथी लाइन है। चौथी लाइन इधर से कंप्लीट करते हुए फिर 5वीं लाइन हम ले आएंगे। तो 5 लाइन मिलने के बाद, बनाने के बाद अभी 1, 2, 3, 4 और ये 5वीं 5 लाइनें बना दी। और आखिरी में हमें ऐसे ही जोड़ते जाना है कि नीचे वाली चेन में से निकालना है, डबल क्रोशिया बनाना है और लाइन बदलते समय इसमें 3 चेन और हमें लेनी है, फिर लाइन बदलनी है। लास्ट में यही रिपीट होता रहेगा हर बार। 3 चेन ले ली। अब हम आ गए अपनी छठी लाइन पे। 5 लाइनें, 5 बुनाई हो गई। अब छठी लाइन पे बीच वाली जाली से हम 4 डबल क्रोशिया आप करेंगे। अभी तक 3 लाइन हमारी 3 डबल क्रोशिया की थी। इस बार हम 4 डबल क्रोशिया, 2, 3 और 4 डबल क्रोशिया। एक चेन लेंगे जाली बनाने के लिए, फिर इसी होल में से, जाली में से 4 हो गई। इसके बाद फिर इसी में 4 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3 और 4 डबल क्रोशिया। इसके बाद हमें एक चेन बुननी है और दूसरे बूटी में जो जाली बनी वहाँ से हमें जोड़ देना है सीधे। तो इसके साथ ही हम इसमें भी यही लाइन दोहराएंगे। 4 डबल क्रोशिया, एक चेन, 4 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। ऐसे ही करते हुए हमारी ये छठी जो लाइन है वो कंप्लीट हमें करनी है। 4, एक चेन, फिर 4, 1, 2, 3 और 4। इसी के साथ हम ऐसे ही अपनी पूरी छठी लाइन कंप्लीट करेंगे। तो ये 6 लाइनें हो जाने के बाद ये हम कंप्लीट कर लेंगे अपना डिज़ाइन पूरा। तो लास्ट में आके हर बार हमको यहाँ पे जोड़ना भूलना नहीं है। इसको हम फंदे में डाल के एक डबल क्रोशिया नीचे वाली चेन में फंसाते हुए और 3 चेन बनाने के बाद ही हम हर लाइन
बदलेंगे। और अब आ गई हमारी 7वीं लाइन। इसके लिए अब हमें डिज़ाइन बदल देना है। अब हम बीच में से नहीं निकालेंगे, हर फंदे पे फंदा बुनेंगे। 7वीं लाइन जो हमारी है, पहला फंदा छोड़ देंगे हम, ये छोड़ देंगे, और दूसरे फंदे के बीच से एक, यहाँ से पैटर्न चेंज हो जाएगा हमारा, 2 और तीसरा फंदे के अंदर से हमें बुनाई करनी है। इस बार बिल्कुल पैटर्न चेंज है, हमें जाली में से नहीं लेना है, हर फंदे में से लेना है। 3 और जो जाली बनी है इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया लेंगे। पहले एक डबल क्रोशिया, एक चेन बनाएंगे उसके बाद हम जाली के लिए, और फिर एक डबल क्रोशिया उसी जाली में। तो जाली में से हम 2 डबल क्रोशिया बना रहे हैं और एक चेन। इसके बाद फिर 3 फंदे हम बुनेंगे, 1 2 3। इसका आखिरी फंदा और दूसरी डिज़ाइन का पहला फंदा, ये दोनों में छोड़ने रहते हैं। मतलब एक बूटी का पहला और आखिरी दोनों फंदे हमें छोड़ देने हैं। तो 1 2 और ये अभी दूसरा ये बुन रहा है, और तीसरा फंदा हमारा ये रहा। तो हर बूटी का हमें पहला और आखिरी फंदा छोड़ देना। अब इसका लास्ट फंदा हम छोड़ देंगे और दूसरी बूटी का पहला छोड़ देंगे। यानी इसका डिज़ाइन हम यहाँ से बुनेंगे सीधे, कोई चेन नहीं लेनी हमें, डायरेक्ट पहले से हम 2 फंदे छोड़ते हुए सीधे दूसरे पे आ जाएंगे, दूसरे फंदे पे। और हमें ऐसे जोड़ने से हमारी लहरदार जो डिज़ाइन तैयार होती है, 1 2 और 3। उसके बाद जो हमारी जाली आती है उसमें हमें 2 डबल क्रोशिया करनी, लेकिन एक डबल क्रोशिया, फिर एक फंदा, एक डबल क्रोशिया, एक फंदा, फिर एक डबल क्रोशिया इसी जाली में से। और ये तैयार हो गया। और उसके बाद हमें 3 फंदों में से, फंदे के अंदर से ही डिज़ाइन बनानी है 3, और इसका भी आखिरी छोड़ देना, इसका पहला। तो हर बार आप ध्यान रखेंगे पहला और आखिरी छूटेगा। फंदे के अंदर से हमने डिज़ाइन लिया 1 2 और 3। इसमें हमें 3 के बाद कोई भी चेन नहीं लेनी, सीधे हमें दूसरे वाले डिज़ाइन पे आ जाना, एक फंदा छोड़ के दूसरे में जोड़ना है। इससे क्या होता है, हमारी जो डिज़ाइन बनेगी कट वर्क टाइप की, वो इसी से बनेगी। तो ये हमारा तैयार हो गया, इतना डिज़ाइन हमारा तैयार हो गया। अब नेक्स्ट वाली रो में ये हम फिर से इसको जोड़ेंगे लास्ट में, दोनों तरफ ऐसे जोड़ते जाना है हमको, नीचे वाली चेन से जोड़ते हुए हम एक डबल क्रोशिया पूरा बनाएंगे, और फिर उसके साथ ही हमें 3 चेन हर बार लेनी है, उसके साथ लाइन बदलनी है। अब हम चेंज कर लेंगे। 8वीं लाइन भी इसी तरह बुनी जाएगी जैसी 7वीं बुनी गई थी। एक चेन, एक छोड़ के फंदा, पहला वाला छोड़ के आगे के 3 फंदे हम बुनेंगे। फंदे के अंदर से डिज़ाइन बुना जाएगा, 1, इसके साथ ही हमारा फंदे के अंदर से दूसरा डिज़ाइन, ये बीच से, और तीसरे फंदे का भी डिज़ाइन बीच से। 8वीं लाइन भी 7वीं लाइन की तरह बुनी जाएगी। जाली में से पहले हमें एक डबल क्रोशिया लेना है, उसके बाद जाली बनाने के लिए एक चेन लेनी है, उसके बाद फिर इसी जाली में से एक डबल क्रोशिया, और इसके साथ ही 3 फंदों के अंदर से 3 फंदे। ये पहला आखिरी छोड़ देना है। ये हर बार ध्यान रखना है, तभी हमारी डिज़ाइन लहरदार बनेगी। एक फंदे के अंदर से डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, और तीसरा डबल क्रोशिया आ जाएगा यहाँ पे। आखिरी फंदा हमें छोड़ना ही है, कोई भी चेन नहीं ली जाएगी, और एक फंदा पहला इसका छोड़ के दूसरे फंदे से सीधे हमें जोड़ देना है यहाँ पे। और सेम
पैटर्न है 7वीं और 8वीं लाइन एक ही तरह से बुनी जाएंगी ये। उसके बाद हमारा 9वीं पंक्ति में डिज़ाइन थोड़ा चेंज होगा, फंदे थोड़े बढ़ाए जाएंगे। ये उसी तरह बुना गया और ऐसे बुनाई करते हुए हम पूरी अपनी 8वीं लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये कंप्लीट करने के बाद आप जब ये पहला और आखिरी छोड़ देंगे, इसको सीधे डायरेक्ट सेकंड पे जोड़ देंगे यहाँ पे। तो इस तरह हमारी ये लाइन पूरी हम कंप्लीट कर लेंगे इधर से। और आखिर में हमें वैसे ही जोड़ते हुए जाना है, जिसमें साइड का हमारा देखिए चेन बनती जा रही। लास्ट में हमें ये स्टेप फिर से कंप्लीट करना है कि नीचे की चेन से हमें जोड़ के डबल क्रोशिया के से बनाना है। और इसके ऊपर जब हम लाइन बदलेंगे तो 3 हमारी चेन हर बार 1 2 और 3। अब हम लाइन बदलेंगे फिर से। इस बार थोड़ा डिज़ाइन चेंज होगा। अभी तक हम 3 डबल क्रोशिया कर रहे थे, इस बार हमको पहला फंदा में छोड़ देना है। उसके बाद 3 डबल क्रोशिया लेंगे हम। 1, ये 9वीं लाइन है, 1 और 2 और 3। पहला फंदा हमने छोड़ दिया था, सेकंड फंदे से हमने लिया था 3 डबल क्रोशिया। लेकिन डिज़ाइन क्या बदला है कि अब जो जाली में से हम पहले हमने 1 डबल क्रोशिया लिया था, इस बार हम 2 डबल क्रोशिया इसमें से बुनेंगे, 1 और 2। फिर हम जाली वाला फंदा 1 लेंगे, 1 चेन बुनेंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया उसी जाली में से लेंगे। यानी टोटल 4 बार हमें इस जाली से निकालना है। इससे पहले हम 2 बार ही निकालते थे, इस बार हमें 4 डबल क्रोशिया बनानी है, बीच में 1 चेन। तो हमारा फंदा बढ़ जाएगा। ये 4 डबल क्रोशिया हो गई। उसके बाद फिर हम 3 फंदे ये बुन लेंगे। इसके ये 3 4 हो गई। उसके बाद हम ये वाला फंदे फिर 3 बुन लेंगे, इसका पहला आखिरी छोड़ देंगे। तो 1 फंदा हमारा ये और इसके साथ ही हमारा दूसरा फंदा यहाँ पे और तीसरा फंदा। 3 फंदे बुनने के बाद आखिरी हमें छोड़ना है और इसका पहला छोड़ना है। सीधे हमें दूसरे फंदे पे यहाँ पे जोड़ देना है, कोई भी चेन नहीं लेनी है। यहाँ से डबल क्रोशिया बनाना है सीधे हमें। 1 2 और 3। 3 के बाद जब जाली आएगी तो जाली में से हमें बढ़ा देना है फंदा। तो 2 डबल क्रोशिया पहले हम बनाएंगे। पीछे की लाइन में हमने 1 बनाई थी, लेकिन इसमें 4 बनानी है। तो 2 डबल क्रोशिया पहले, फिर 1 चेन जाली बनाने के लिए, फिर 2 डबल क्रोशिया। एक ही जाली से हम 4 बार निकालेंगे इसमें से। तो ये हमारे फंदे इस तरह से धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और ये ऊपर का हिस्सा हमारा तैयार हो रहा है, जिसमें से हमारी आस्तीनें भी निकलेंगी और चेस्ट का हिस्सा भी रहेगा। 3 फंदे फिर हमें 3 डबल क्रोशिया बुनना है। 1 2 और ये तीसरी डबल क्रोशिया। लास्ट वाला हमें छोड़ देना है हर बार की तरह। तो हमारा डिज़ाइन तैयार हो जाता और पहला आखिरी छोड़ के फिर सेकंड वाले में हम सीधे जोड़ देंगे इसको। तो ये डिज़ाइन ऐसे बढ़ते हुए देखिए लहरदार डिज़ाइन बन रहा है। ये हम कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट हमारा फिर जब आएगा यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी 1 लाइन हमें और बुननी है। 10 लाइन का हमारा ये चेस्ट का हिस्सा 1 ईयर बेबी गर्ल का बनेगा। तो लास्ट में हमें जैसे जोड़ना बताया था कि एक फंदे से लेके हम डबल क्रोशिया करके जोड़ देते हैं इसको। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और ये हमने जोड़ दिया। इसके बाद 3 चेन हमने और ले ली। अब हम लास्ट वाली पंक्ति पे आ रहे हैं, 10वीं लाइन पे। तो हमारी ये 10वीं पंक्ति है और इसमें हमें पहला फंदा छोड़ के फिर 1 डबल क्रोशिया और जो हमने फंदे बढ़ाए थे तो इस बार हमारे पास 2 डबल क्रोशिया। देखो
और 3 डबल क्रोशिया और ये 4। अब इस जो जाली में से हम इस बार 4 पिछले बार निकाली थी, इस बार केवल 2 ही बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, फिर एक फंदा चेन और फिर 1 डबल क्रोशिया। पिछली पंक्ति में बढ़ गए थे तो इस बार हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं, 2 ही बार लेना है। और उसके बाद 1 2 3 4, 1 यानी 4 डबल क्रोशिया, फिर जाली में से 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया और लास्ट में फिर 4 फंदे हमारे फिर डबल क्रोशिया के। तो धीरे धीरे हमारा डिज़ाइन ये बढ़ता जा रहा है। और ये आखिरी छोड़ दिया, पहला छोड़ दिया, इसको सीधे सेकंड वाले में जोड़ते हैं हम लाके। तो सीधे इसमें जोड़ते हैं तो हमारा डिज़ाइन बनता जाता है। सेकंड वाले में हम जोड़ेंगे 1 डबल क्रोशिया, ऐसे करके हम पूरी बुनाई ये कर लेंगे, 10वीं लाइन कंप्लीट कर लेंगे हम। तो देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 1 साल के बच्चे के लिए बहुत ही सही है। अगर आपको बड़े बच्चे को बनाना है, इसमें 1 2 और जोड़ लीजिए डिज़ाइन। 2 साल के बच्चे का बनाना थोड़ा बढ़ा लीजिए, 3 साल का बनाना थोड़ा सा, और इसी तरह डिज़ाइन हम बढ़ा के बना सकते हैं बड़े बच्चों का भी। तो अभी तो हम 1 साल का बना रहे हैं, तो हमें 10 लाइनें जो बनाई हैं उतनी ही हमारी काफ़ी हैं। और इसमें आप डिज़ाइन इसी तरह बढ़ाते जाइएगा तो बड़े बच्चे का भी बन जाता है। तो लास्ट वाली रो जैसे हमने जोड़नी बताई थी, और 3 फंदे लेके 2 और 3। अब हमें इसके पार्ट अलग अलग करने हैं। ये हमारा बन गया मेन हिस्सा। अब हमें इसमें डिवाइड करना है, तो हम छोटी छोटी पिन ले लेंगे। तो 3 जो डिज़ाइन है, 3 डिज़ाइन के बाद हम जो चौथी में पहला छोड़ के ही लेंगे, क्योंकि हम एक डिज़ाइन छोड़ के लेते थे, तो हम इसमें भी निशान जो लगाएंगे पहला छोड़ के। ये 4 डिज़ाइन फिर छोड़ेंगे तो 5वें में लगाएंगे। पहले 3 के बाद लगाया, फिर 4 के बाद 5वें में लगाया, 3 लगाया, फिर 4 के बाद 5वें में लगा दिया। फिर पीछे का पीठ के हिस्से के लिए 6 2 3 4 5 6 के बाद 7वें में 1 छोड़ के, हर बार हमें 1 छोड़ के ये जो निशान लगाना है वो ऐसे लगा लेना है। और फिर आस्तीन के लिए हम 4 छोड़ेंगे, 1 2 3 4। 5वें में हम ये 3 बचे आगे के लिए, 5वें में हम 1 छोड़ के लगा लेंगे निशान। इससे बुनाई करने में, जोड़ने में बार बार गिनना नहीं पड़ेगा। ये हमारे जब निशान लग गए तो अब हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे उसका आगे का पार्ट आस्तीन। और देखिए अब हमें इस डिज़ाइन को बुनते हुए लाएंगे। पहला छोड़ देंगे हम, और दूसरे फंदे में से हम फंदा निकालेंगे डबल क्रोशिया का। 1 2 और 3, इसके साथ 4 जब हम कर लेंगे तो हमें डिज़ाइन आगे 6 का बनाना रहेगा। तो 4 के बाद इसमें जाली में से 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे हम। यहाँ पे फंदे एक बार बढ़ा लेंगे, क्योंकि इसके बाद अब नहीं बढ़ेंगे फंदे। फिर हमने 1 2 3 और 4, ये फिर पहला छोड़ देंगे, आखिरी छोड़ देंगे। इसके बाद फिर हम सेकंड पे आ जाएंगे, तो ये छोड़ के और सेकंड पे आ जाएंगे। 4 डबल क्रोशिया और जाली में से 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 फंदा, फिर 2 डबल क्रोशिया, यानी 4 फंदे हम जाली में से लेंगे। अब जोड़ने के लिए देखिए हमने जो निशान लगाए थे, तो यहाँ से सीधे हमको यहाँ पे जोड़ना है। अब जो फंदा हमें अगला लेना था वो हम सीधे वहाँ से यहीं पे जोड़ लेंगे आके। इसको अपना अगला फंदा हम इसके अंदर से निकाल लेंगे।
3 बुनने के बाद चौथी डिज़ाइन के लिए हम यहाँ पे जोड़ लेंगे पहले, जहाँ पे हमने निशान लगाया था। 3 के बाद निशान लगाया था, वहाँ के बाद हम चौथे डिज़ाइन पे ना जाके सीधे 4 छोड़ के जो 5वां डिज़ाइन था इस पे आ जाएंगे और इसके बाद हम वैसे ही डिज़ाइन आगे बनाते चले जाएंगे। यहाँ से हम इसका पिन निकाल लेते हैं और आगे की डिज़ाइन हम वैसे ही बना देंगे कि एक बुन गई थी तो 2 और 3 और ये 4, उसके बाद जाली में से 4 बार फिर 2, एक के बाद 2, फिर जाली, फिर 2, जाली में से 4 बार करना है हमको और उसके बाद 4 फंदे कर देने हैं फिर से, 1 2 3 और 4। ये हमारा एक बाजू तय, ये छोड़ देंगे पहला आखिरी और उसके बाद फिर हम जोड़ देंगे। ये देखिए पहला बाजू हमारा जुड़ गया। 3 के बाद हमें जो चौथे में जोड़ना था वो सीधे हमने लाके जो डिवाइड किया था, 3 के बाद हमने सीधे 4 फंदे छोड़ के 5वें में जोड़ दिया यहाँ पे लाके, तो ये हमारा जुड़ गया। और उसके बाद हम ये पूरी डिज़ाइन यहाँ बुन लेंगे। पीछे के 6 फैन जो बूटी है, ये 6 बूटी बुनने के बाद फिर 7वीं से हम फिर से यहाँ आने के बाद अपनी इस आस्तीन को ऐसे जोड़ के हम बना देंगे। इतना पार्ट अलग कर देंगे उसकी आस्तीन के लिए। तो ये देखिए हमने 6 बुन दिए पूरे और उसके बाद जब हमें जोड़ने का नंबर आया तो हमें लास्ट में इसमें ना डाल के हम जहाँ पे जोड़ना है वो हिस्सा ले आते हैं। हाँ, इसमें ना डाल के हम लास्ट वाले जहाँ पे हमें जोड़ना है वहाँ पे हम डाल के और डबल क्रोशिया बना के उसको जोड़ देते हैं। तो इसी तरह ये दूसरा बाजू भी हमारा तैयार हो जाएगा। और ये बहुत सरल है, इसीलिए शुरू से गिनती 20 की गई थी कि 3 3 सामने रहेंगे, 3 डिज़ाइन, 3 3 6 और 4 4 बूटियों के बनेंगे आस्तीन। तो 6 4 10 और 4 14 और 6 पीछे रहेंगे पीठ में, 20 इसीलिए बूटियाँ ली गई थी। ये देखिए ये 4 4 के बाजू बन गए, 3 3 ये 4 4 के बाजू बन गए जो डिज़ाइन थे, 3 3 डिज़ाइन हमारे आगे के पल्ले में आ गए, 3 और पीछे के पल्ले में 6। इसीलिए शुरू से 20 बूटियों का गिनना बहुत ज़रूरी है और जिससे सही। अब ये हम ऐसे बुनते चले जाएंगे, जुड़ गया है हमारा सब। तो ये हमारा इस तरह से पूरा बुनते चले जाएंगे, जैसे सब बूटियाँ हमारी ये बुनी जा रही हैं ऐसे सब बूटियाँ हम बुनते चले जाएंगे। ये 2 बूटियाँ हमने बुनी और देखिए ये पार्ट एकदम अलग दिख रहा है जो आस्तीन का है, और ये 2 हमने बुनी हैं। इसी तरह हम 16 डिज़ाइन बनाएंगे, 16 पंक्तियाँ बनाई जाएंगी। 1 साल की बेबी गर्ल का इतना काफ़ी है। 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 डिज़ाइन बन जाएंगी। काफ़ी लंबाई है इसकी, सही है। और ये इंची टेप से नापा तो ये लगभग 13 इंच हो रहा है और चेस्ट इसका 11 है, तो इतना ठीक है उसके लिए। जैसे आप बड़े बच्चे का बनाएंगे तो ज़्यादा बना लीजिए। उसके बाद आप उसी ऊन से भी किनारा बना सकते हैं और मैंने दूसरी ऊन कंट्रास्ट में लगा दी। तो 3 फंदों का सीधा एक बनाना है और हर जाली में से हमें इसको हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं, वो केवल डबल क्रोशिया था और ये सीधे जब 3 फंदों का एक कर देते हैं तो ये हाफ डबल क्रोशिया। हर जाली में से हमें 2 बार हाफ डबल क्रोशिया ले लेनी है। तो ये हमारी किनारी बन जाएगी और इसको हम पूरा आगे के पल्ले पे और गले पे, और मैंने इसको आस्तीन पे भी कर दिया है तो अच्छा सा लहर वाला डिज़ाइन बन गया। नीचे के हिस्से में भी वो जैसा आप चाहें सेम कलर से भी कर सकते हैं, कंट्रास्ट से भी कर सकते हैं। और ये हमारी फ़्रॉक तैयार हो गई। एक बटन मैंने लगा दिया है क्योंकि जाली बनी है तो काज बनाने की ज़रूरत नहीं है, और आप 2 बटन भी लगा सकते हैं जैसा आप चाहें। इसमें बहुत सुंदर बनी है फ़्रॉक।
ओके, बाय बाय।